तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स। अब सबसे पहले फिजिक्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई आपको पता है जब 8, 9, 10 में आप पढ़े हो तब आपने बहुत सारे चैप्टर में मेजरमेंट तो देखा ही होगा, यूनिट भी देखा होगा। तो मास का यूनिट क्या होता है बोलो, देखा होगा ना। मास का यूनिट क्या होता है सोचो, केजी, यस। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड होता है बच्चों, सबको पता है, क्लियर है सबको ये। हाँ, तो ये जो यूनिट्स हैं इनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका मैं आंसर करूंगा। हर चैप्टर, हर टॉपिक में मैं पहला क्वेश्चन आपको ये बताऊंगा, व्हाई। यानी अपने एज ए साइंस स्टूडेंट हमारे अंदर ये क्वेश्चन होता ही है कि ये क्यों, व्हाई दिस चैप्टर, हाँ, व्हाई दिस कोलावेरी डी, एक सॉन्ग भी सुना था। हाँ, तो व्हाई, भाई क्यों हम माथा फोड़ रहे हैं इसके साथ, ये रीजन बताया जाए। ओके, सेकंड यानी व्हाई के बाद उसको मैं आपको सिखाऊंगा हाउ। ऐसा मत सोचो कि इंग्लिश सिखा रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, हाउ टू लर्न फिजिक्स। सबसे पहले व्हाई, फिर आएगा हाउ। ये खास आपको समझना है, क्यों और कैसे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 क्वेश्चन, बस ये 2 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और यही 2 क्वेश्चन इस सृष्टि की जो रचना है, इस नेचर में जो है, उस सभी का आंसर ये देते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, व्हाई एंड हाउ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 और नाम जो यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो सबसे पहला जो लॉजिक आता है, सबसे पहला जो लॉजिक आता है, व्हाई दिस चैप्टर। तो बच्चों एक एग्जांपल ले लो, आप मार्केट में जाओ, अभी तो सब कुछ खुल गया है, आप मार्केट में जाओ और मेरे लिए आप कुछ लेके आओ। मान लो मैं आपके पास से आलू मंगा रहा हूं, आलू समझ में आता है ना, पोटेटो जो बोलो, आलू मंगा रहा हूं। अब आप मैंने कहा आलू लेके आओ, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, आप क्वेश्चन क्या पूछोगे बोलो। मैं बोलता हूं भाई आलू लेके आ, हाँ, कितने, यस। क्या क्वेश्चन, हाउ मैनी केजी, कितना किलो सर, कितना किलो। तो व्हाट इज दिस किलो, तो किलो इज यूनिट ऑफ मास। यानी इस दुनिया में, इस नेचर में हमने एक सिस्टम बनाई हुई है जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर, स्टैंडर्ड मेजर करती है, स्टैंडर्ड मेजर होता है उसका, तो वो हम यूनिट कहते हैं। अच्छा, दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट भी आप यूनिट के साथ ही आता है। देखो आपने क्या पूछा, हाउ मच या मैनी, कुछ भी आप लगा रहे हो, केजी, कितना केजी है भाई, कितना केजी, केजी इज द यूनिट ऑफ द मास, एंड कितना का मतलब मेजरमेंट। समझ में आया क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना है, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में, इस नेचर में यूनिट के बिना कोई चीज नहीं बोली जा सकती। और मेजरमेंट तो हर चीज का होता है। अभी आप मेजर कर रहे हो क्वालिटी ऑफ द वीडियो, यस और नो। अभी आप मेजर क्या कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ द वीडियो, कि कैसी क्वालिटी आ रही है। इंटरनेट क्वालिटी इज ऑल्सो मेजर्ड बाय यू एंड ऑल्सो बाय मी। So there are lots of measurements and units in this nature. That's why we have to study this chapter. Okay? Now, how to study this chapter? तो बच्चों, जैसे यूनिट में आपको पूरा डिटेलिंग बताया जाएगा, यूनिट क्या है, कौन से होते हैं, सिस्टम कौन सी है। उसी तरह मेजरमेंट में भी किस चीज का मेजर करना है, मेजर करोगे तो क्या एरर आएंगी, कैसे करेक्शन होगा, कैसे प्रैक्टिकल्स होंगे, सब कुछ होगा, चिंता मत करना। ओके, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल 11th है, डिवाइन का, अपना जो डिवाइन है उसका ऑफिशियल 11th है और ये बेस्ट होने वाला है बच्चों, बस समझ लो।
डिसाइड कर लो कि बेस्ट ही करेंगे। ओके, तो यूनिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई यूनिट क्या है बच्चों? यानी के बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं एक नाम, मास। अब ये मास है क्या, कोई बता सकता है? व्हाट इज मास? मास लिखा मैंने, व्हाट इज मास? हाँ, मास क्या है? तो मास जो है बच्चों वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिक्स जो है नेचर को स्टडीज करने में यूज होता है, ये चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे। नेचर में मास जैसी क्वांटिटी बनाई गई, जिसका मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ मैटर, ऐसे भी बोल सकते हो। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसी को तो उसका मास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेयरी मिल्क बहुत अच्छी लगती है, मैं 2 सेम बॉक्स लेके आता हूं, एक में 50 डेयरी मिल्क है, दूसरे में 100 डेयरी मिल्क है, तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा? 100 डेयरी मिल्क वाला, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। समझ में आया? तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास। अब बच्चों हमने मास की बात कर ली, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब यानी मास आपने डिफाइन कर दिया, तो उसको मेजर कैसे करना है, स्टैंडर्ड मेजर कैसे करना है, तो फिर उसका यूनिट बनाया गया, जिसको हम किलोग्राम या केजी कहते हैं। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या है, देखो समझना है। मास को अगर आपको मेजर करना है तो किसमें करोगे? केजी, मीटर या सेकंड में नहीं कर सकते, या एम्पियर या केल्विन में नहीं कर सकते, क्योंकि मास का स्टैंडर्ड मेजर क्या है? मास इज द फिजिकल क्वांटिटी and the standard measure of that physical quantity is kg. That's why what is unit? The standard measure of any physical quantity is called unit of that physical quantity. बच्चों समझ में आया? ये नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। डन कर लेना है जल्दी से। ओके, डन। चलो अब पढ़ते हैं भाई, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई अलग। तो मास आपको पता है, फिर लेंथ आपको पता है, फिर टाइम आपको पता है, ये अलग है। इसका स्टैंडर्ड मेजर क्या है? केजी, इसका मीटर और इसका सेकेंड। समझ में आया? इसी तरह एक और ले लीजिए, टेम्परेचर, उसका क्या होगा? केल्विन। दिस आर द स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये पीक्यूज हैं, ये उनके यूनिट्स हैं। ओके, क्लियर? तो बताओ समझ में आया? व्हाट इज यूनिट? ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन आता है माइंड में, यूनिट आपको आ गया, चलो बढ़िया आ गया सर, अच्छा कराया। पर सर जब हमारे घर में बात चलती है या हमारे घर में बारी दरवाजा जब बनता है
तब जो कारीगर आता है, कारपेंटर जिसे बोलते हैं, सुथार, वो जब आते हैं तो वो ऐसा पूछते हैं, भाई कितने स्क्वायर फुट की बारी बनवानी है, आगे ना कितने स्क्वायर फीट की बारी बनवानी है, स्क्वायर फीट, फीट आता है वहां पे, ओके। तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है। फिर कोई WWE देखता है, WWE देखता है कोई आप में से? रोमन रेंस, हाँ देखते हैं ना, रोमन रेंस देखा होगा, अंडरटेकर देखा होगा, ऐसे ये सब जो है, ये सब जब रिंग में एंट्री मारते हैं तब वो बोलते हैं वेट इन 350 पाउंड, पाउंड पाउंड कर चिल्लाते रहते हैं। क्या चिल्लाते रहते हैं? पाउंड, भाई इतना पाउंड का ये आ गया, इतना। तो हम बच्चे थे तो इतना पाउंड यानी 200 पाउंड, यानी हम 200 किलो से कंपेयर करते थे, पर पाउंड अलग है। तो नेक्स्ट टॉपिक में यूनिट जो अलग अलग होते हैं उनकी कुछ सिस्टम है, तो यहां पे हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अलग अलग बनाई गई है, पुरानी पुरानी जो बनाई गई है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो पुरानी से अभी तक की सारी देखनी है। पहली FPS होती है, दूसरी CGS होती है, तीसरी MKS होती है, चौथी मैं कैसे आऊं, पांचवी सीधा, और कैसे आएगा सीधा, भाई ऐसा ही, समझ में आया? There are total 5 system of units we have to study। 5 है बच्चों, 5 सिस्टम बनाई गई, यानी जैसे जैसे सिस्टम बनती गई है वो आपको समझाई जाएगी क्यों और कैसे ये सिस्टम बनी है। आइए डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले जो आया इस जीवन में क्वांटिटी का नाम, जिसका नाम है लेंथ। सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। बचपन में छोटे से ना तब से लेंथ की बात कर रहे हैं। आगे ना आप 2 बच्चों को चॉकलेट दी गई अलग अलग, एक को दी गई मंच और दूसरे को दी गई वो स्नीकर वाली आती है, तो कौन रोएगा बताओ, स्नीकर वाला या मंच वाला? कौन सा बच्चा रोएगा? सोचो कौन सा बच्चा रोएगा, स्नीकर वाला या मंच वाला? यस, मंच वाला बच्चा रोएगा। क्यों? अब क्या कहेगा कि मेरे को स्नीकर वाले से छोटी चॉकलेट दी है, हाँ। इसीलिए पहली बात आती है बच्चों लेंथ, दूसरी बात आती है बच्चों मास। मास, अब मास कैसे? तो ये भी आपको पता है कि भाई जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, वो बच्चा धीरे धीरे अच्छा होता है ना, वो एकदम हेल्दी, आके ना, जैसे आपने वीडियो देखा होगा, पीछे तो देखो, देखा है? आके ना पीछे तो देखो, सुना है ऐसा? हाँ, वो पीछे तो देखो वाला बच्चा है, उसका मास बहुत ज्यादा है। यानी एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन होता है कि कोई भी आपको देखता है तो पहले देखता है कितना पतला या कितना मोटा, ठीक है। तीसरी बात आती है बच्चों, तीसरी बात आती है टाइम। अभी कई बच्चे समय देख रहे होंगे, यार ये कितना लंबा खींचता है, सीधी बात नहीं करता है। अभी कई बच्चे देख रहे होंगे, सर सीधी बात करो, नो बकवास, बच्चा में स्प्राइट नहीं पीता, टाइम पास भी नहीं हो रहा है, पर टाइम की कैलकुलेशन होती है बच्चों। यानी एक 3 बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद जो आया वो है अपने जीवन का आधार बन चुका है, अपने जीवन का आधार बन चुका है। आधार मोल की बात नहीं कर रहे हैं। आज के जीवन में अगर ये चीज ना हो बच्चों, तो क्या जीवन की कल्पना हो सकती है? इलेक्ट्रिक करंट, आपका ऑनलाइन लेक्चर पॉसिबल ही नहीं। तो ये 4 क्वांटिटी से ये सिस्टम बनाई गई है। तो नोट्स लिखेंगे उनकी, चलो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ। लेंथ में आपको पहले फुट या फीट आप लिख सकते हो,
फुट, ठीक है। पी फर्स्ट लेटर देखना, फर्स्ट लेटर, सी द फर्स्ट लेटर, फुट। यहाँ पे पाउंड मास और टाइम का सेकेंड। अभी ऐसा लिख रहा हूं पर आप समझ लेना, ये सारा स्मॉल में लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि एक रूल आएगा वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। एफपीएस समझ में आया? फुट पाउंड सेकेंड। इस समय में इलेक्ट्रिक करंट ढूंढा नहीं गया था, एम्पियर ने का नाम है, कूलम ने चार्ज ढूंढा, उसके बाद एम्पियर आया, पर एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पहले नहीं था। अच्छा, नोट्स में इसको क्या लिखेंगे? तो ये ब्रिटिश लोगों की बनाई हुई सिस्टम है, अंग्रेजों की सिस्टम है भाई, अंग्रेजों की सिस्टम है, अंग्रेज के जमाने की सिस्टम है भाई एफपीएस। इस सिस्टम में तकलीफ बहुत सारी थी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं थे, मैट्रिक पे नहीं बेचता। मैट्रिक क्या होता है आपको पता है? मैट्रिक क्या होता है? क्या आप मैट्रिक पास हो? आप मैट्रिक पास हो कि नहीं? 10वीं पास हो? यस। मैट्रिक सिस्टम यानी 0 to 9, जिसमें 10 डिजिट होती हैं, जिसमें 10 डिजिट होती हैं। पर ये मैट्रिक सिस्टम पे बेस्ड नहीं था और हमें मैट्रिक सिस्टम इजी लगती है, तो मैट्रिक सिस्टम बनाई गई जिसका नाम है सीजीएस। सेंटीमीटर पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिंपल लिख रहा हूं। ग्राम, चलो ये पूरा लिख देते हैं। एंड अगेन सेकंड या सेकंड, यहां पे भी ये नहीं आया, तो इसको बताया गया है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब ऊपर लिखा हुआ है 10 डिजिट। अच्छा, इसका फायदा क्या होता था? तो भाई मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्जन इजी होता है, 10, 20, 100, 1000 ऐसा होता है, इसलिए इजी पड़ती है। बट सेंटीमीटर वाली जो सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, वो बहुत छोटी है। जैसे कि ये दिख रहा है पोर्शन, देखो यहाँ पे बच्चों, मेरा वेट मैं लिख रहा हूं, मेरा वेट लिख रहा हूं मैं 50 kg। सही लिखा? मेरा वेट सही लिखा मैंने? आगे ना दिख रहा है ना, 50 kg ही है, दिख रहा है? हाँ भाई, ज्यादा है 80 kg है भाई। कितना केजी है? 80 kg। 80 kg मेरा वेट है भाई, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राम में लिखता तो आप ऐसा देखते। अच्छा, अब बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला या ये वाला लिखने में? हाँ, लिखने में ये वाला सही है, हाँ ये वाला सही रहेगा 80 kg, क्योंकि ये तो 80,000 लंबा हो जाएगा, तो ये ज्यादा लंबी सिस्टम होती है सीजीएस। इसीलिए छोटी करने के लिए एमकेएस बनाया गया। यहाँ पे मीटर, फिर किलोग्राम, फिर सेकंड, सेकंड में एस हो गया ना, एम ए एस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अभी एम्पियर आया नहीं, हाँ। अच्छा, ये सिस्टम कौन सी है भाई? मैट्रिक सिस्टम ही है। पर इसका फायदा क्या हुआ? ये दोनों मैट्रिक हैं, इसका फायदा ये हुआ, इसमें जो लार्ज वैल्यू होती है वो होती है लार्ज वैल्यू देन सीजीएस। सीजीएस से बड़ी वैल्यू होती है। देखो, ये 80,000 लिखना पड़ता है, ये सिर्फ 80, यानी कन्वीनियंट लिख सकते हैं, इजी टू यूज, प्रैक्टिकली ऐसा ही लिख सकते, इजी टू यूज। हाँ, 80,000 ग्राम की जगह 80 kg बढ़िया है, पक्का। फिर आया एमकेएस, तो ये का यही है भाई, कॉपी कॉपी कॉपी, और यहाँ पे आ गया एम्पियर। कौन आ गया बच्चों? एम्पियर।
इलेक्ट्रिक करंट अब ढूंढा गया, फिर देखा गया इलेक्ट्रिक करंट के बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो फंडामेंटल हो गया और उसका जो यूनिट है उसको सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ा, सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ा। जैसे कि कोरोना के कारण आपके मम्मी पापा को आपके जीवन में मोबाइल को इनपुट करना पड़ा। अब वो नहीं बोल सकते बच्चा मोबाइल कम यूज कर। सही बात है कि नहीं है, बताओ? क्या वो बोल सकते हैं बच्चा मोबाइल कम यूज कर? नहीं बोल सकते। इसी तरह क्योंकि वो आपके जीवन का पार्ट बन चुका है। इफ यू वांट टू स्टडी देन यू हैव टू यूज मोबाइल और लैपटॉप। जिससे मम्मी पापा कहते थे दूर रहो दूर रहो, बर्बाद कर देगा, जीवन बर्बाद कर देगा। मेरी बात समझना बच्चों, जो दुनिया आपको बोलती है अगर वो आप मानते हो तो वही आप बनते हो, अगर वो आप नहीं मानते हो और जो मानते हो जो आप चाहते हो वही आप बनते हो। समझ में आई मेरी बात? हाँ के ना? क्लियर है? हाँ ठीक है। चलो, तो एम्पियर आ गया बच्चों, इसमें क्या आ गया आपका? एम्पियर आ गया। अच्छा, इसका फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, सेम टू सेम है, एक्सटेंडेड है। हाँ, अटेंडेंस ले लेना जिसको लेनी है। चलो लास्ट सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। 7 यूनिट्स है बच्चों, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। यस, 7 यूनिट्स। एंड ये क्यों बनाई गई? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा ही बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएट आप कर सकते हो। अच्छा, ये क्यों बनाई गई पता है आपको? देखो, एक हिसाब बताता हूँ। हाँ, एक हिसाब बताता हूँ। देखो, एक बढ़िया बात, आप घर में आपकी जो मदर होती है उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मदर को क्या बोलते हो? घर में मदर को क्या बोलते हो? हाँ, मदर मत बोलना, क्योंकि मदर आप बोलते ही नहीं हो। ए मदर, ओ मदर, अरे ओ मदर, ऐसा बोलते हो? नहीं। मम्मी क्या बोलते हो? मम्मी। हाँ, या माँ। बट एक और बात करते हैं, अगर यही बात आप कहाँ पे जाओ, महाराष्ट्र में, मुंबई में जाओ, तो मम्मी को क्या बोलते हैं? आई। हाँ, क्या बोलते हैं? आई। चीज तो वो की वही है। अच्छा, चीज नहीं है, मम्मी तो वो की वही है, पर बोलना देखो, एक जगह बोलते हैं मम्मी माँ, दूसरी जगह बोलते हैं आई। गुजराती में तो डोसी भी बोलते हैं भाई। आगे ना, मैंने सुना हुआ है, यानी अलग अलग बोलते हैं भाई, पर माँ तो माँ ही है। इसी तरह जैसे आप बात करो कि भाई इंडिया में लेंथ को फीट से मेजर करते हैं या सेंटीमीटर से, तो अमेरिका में जाओगे तो वो फुट से होगी या किसी और से, माइल से होगी। आप अगर हिस्ट्री टीवी 18 देखो या कोई इंटरनेशनल चैनल देख रहे हो तो उसमें आप देखोगे वो लोग स्पीड है ना माइल पर आवर से बताते हैं, या क्रिकेट देख रहे हो तो उसमें बॉल की स्पीड भी माइल पर आवर एमपीएच लिखा होता है, यानी अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट होती है। हमारे यहाँ किलोमीटर पर आवर होता है। तो यानी एक इंसान यहाँ से 10 किलो आलू लेके अमेरिका बेचने जाता है, एक इंसान। चलो, इंसान का नाम है निसर्ग, कोई भी नाम हो सकता है, इंसान का नाम निसर्ग है। हाँ, वाणिया है लगता है, तो वाणिया निसर्ग सा वाणिया बिजनेस करने जा रहा है, यहाँ से 10 किलो आलू ले जाके अमेरिका बेचने वाला है।
पर वहां गया तो प्रॉब्लम क्या हुई पता है, वो लोग पाउंड समझे और ये के किलो, वो क्या समझे पाउंड और ये बोले किलो, बिजनेस हुआ ही नहीं, बिजनेस हुआ ही नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बनाएगा, सभी साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और इंटरनेशनल सिस्टम बनाई। वो इंटरनेशनल सिस्टम में कितने यूनिट रखे, 7। समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा। अब हमारा टॉपिक है समझने का एसआई सिस्टम। तो बच्चों एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, 7। कितने हैं, 7। तो फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, सबके नाम लिखता हूं, इधर देखो। पहली में लिखता हूं मास, दूसरी में लिखता हूं लेंथ, तीसरी लिखते हैं हम टाइम, चौथी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी टेम्परेचर, छठी कैंडेला लुमिनस, इंटेंसिटी, और सातवीं होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई है। ओके, फिर उसके सिंबल आते हैं, जो सिंबल एमएलटी में यूज होंगे, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें यूज होंगे सिंबल्स जो बनेंगे। यहाँ पे उनके यूनिट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट्स, या पहले यूनिट्स लिख दो, यहाँ पे सिंबल लिखते हैं, जो भी आप इच्छा रखो। यूनिट्स क्या क्या है, तो मास का केजी सबको आता है, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी का कैंडेला सीडी, और इसका मोल एमओएल। ये सिंबल है यूनिट। आगे ना ये यूनिट्स हैं बच्चों। सीडी का मतलब नए बच्चे समझ लो कैंडेला, एमओएल मोल, एमओएलई पूरा लिखना है। तो मोल इज द सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो इनकी जानकारी लेते हैं बच्चों। मास आता है, लेंथ पता है, टाइम पता है, करंट पता है, टेम्परेचर पता है, ये दो बताता हूं। जो लुमिनस इंटेंसिटी है बच्चों, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो अभी आपको मोबाइल दिख रहा है, मान लो मोबाइल में से लाइट निकलना बंद हो जाएगा, बंद हो जाए तो क्या आपको दिखेगा, नहीं होता। आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल करते हो, हाँ ब्राइटनेस भी कंट्रोल करते हो। किसी चीज को आप देखते हो, सिंपल एग्जांपल, अभी आप आपके घर में मोबाइल टीवी कुछ भी देख रहे हो तो कैसे दिखती, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, तो उस पर लाइट आती है, यानी अभी मेरे पे सनलाइट आ रही है, वो लाइट मेरे पे आके आपके पास जा रही है, तो आपकी आंख में गई और आंख में सेंसेशन होता है। कुछ सेंसर्स भी होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, ये सेंसर होते हैं रेटिना के अंदर, वो सेंस करते हैं। वो सेंसर सेंस करके हमें क्या बताते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है। ओके, तो वो इंटेंसिटी, उसको हम बोलते हैं कैंडेला। उसका यूनिट क्या है, कैंडेला। कैंडल आपने सुना होगा, यानी आपको समझ में आ गया कैंडल और कैंडेला का रिलेशन क्या है। साइंटिस्ट का नाम है कैंडेला, कैंडल। समझ में आया? ओके। दूसरा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके बारे में समझा रहा हूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी क्या है, तो आप अपना एक हिसाब लगाओ। यहाँ पे हम टैप कर रहे हैं तो ज्यादा आवाज आ रहा है, यहाँ पे टैप कर रहे हैं तो कम आवाज आ रहा है। तो जिस पे आप टैप कर रहे हो और ज्यादा आवाज आता है तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है, हाँ। और जिसको आप टैप कर रहे हो
और आवाज कम आ रहा है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है, अगर ज्यादा आवाज आ रहा है तो कम है। समझ में आया? खाली है कि भरा, तो कितना अमाउंट है उसको डिफाइन किया गया है यूनिट द्वारा, जिस यूनिट का नाम है मोल। यानी मोल आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ोगे, मैं भी आपको बता सकता हूं कि एक मोल क्या होता है। जैसे एक डजन क्या होता है, 12 यूनिट होता है ना, एक डजन 12 यूनिट होता है। उसी तरह से एक मोल 6.022 into 10⁻23 कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, एटम या यूनिट आप लिख सकते हो, यानी क्वांटिटी। यानी ये दो डजन और मोल ऐसे जो यूनिट हैं वो आपको क्वांटिटी बताते हैं। डजन में 12 होती है और मोल में 6.022 या 23 into 10⁻23 इतनी क्वांटिटी होती है। बोलो पक्का? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? हाँ, आ गया। ओके, चलो इसका सिंबल देखते हैं बच्चों। मास का सिंबल है एम, एल लेंथ का, टाइम का टी। ये पहले जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के नाम पे से बना है। देखो एम एल टी, नाम में क्या रखा है ऐसा सुना होगा? नाम में क्या रखा है? यहाँ पे रखा है थोड़ा बहुत MLT। समझ में आया? और ये नीचे के जो 3 है वो यूनिट पे से बनाए गए, यूनिट पे। तो यूनिट का सीधा कॉपी कर दो, एक के CD मोल। ये कहां से? यूनिट से बनाए गए। 7 में से पहले 3 फिजिकल क्वांटिटी से बनाए गए, दूसरे 4 यूनिट के नाम पे से बनाए गए, फिजिकल क्वांटिटी के नाम पे से, फिर यूनिट के नाम पे से। ठीक, अब इसको समझना, इसको याद रखने का तरीका देखो भाई। ऐसा ही सिस्टम बनाने के लिए सभी साइंटिस्ट एक दूसरे को मिलते तो होंगे। कहाँ मिलते थे? तो किसी मॉल के अंदर मिलते थे। मॉल खुल चुके हैं, अभी मॉल्स खुल चुके हैं, तो किसी मॉल के अंदर मिलते थे। किसके अंदर मिलते थे? किसी मॉल के अंदर आके ना बच्चों, समझना मेरी बात, क्लियर करना। तो बच्चों साइंटिस्ट जो हैं वो कहीं पे मिलते होंगे। कहाँ मिलते थे? मॉल में। और मॉल में मिलते थे, मॉल का नाम क्या था? KCD। मॉल का नाम क्या है? KCD। तो शॉर्टकट बनेगा मलता, गुजराती में मलता, KCD मॉलमा। क्या मलता था? मलता KCD मॉलमा। अब ये मैं क्यों याद रखवा रहा हूं? बिकॉज ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में आएगा ही, इसीलिए इसको याद रखने का तरीका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक की और बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।